अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास फैब्रिक का एक पीस है। इसकी नीचे जो है वो मैंने बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। इसकी चौड़ाई जो है वो यहाँ पे 4.5 इंच है, जबकि इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन यहाँ पे मेरे पास 14.5 इंच है। अब यहाँ पे जो है स्केल की हेल्प से हमने लाइन्स को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच के हिसाब से जो है वो 1 इंच के गैप के हिसाब से जो है वो हमने लाइन्स को ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, एक तरफ की जो लाइन्स हैं उनको मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब दूसरी तरफ भी जो है वो सेम इसी तरीके से हमने आड़ी लाइन्स को ड्रॉ करना है 1-1 इंच के गैप के साथ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हमारे पास हमारे बॉक्सेस बनके रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे जो है मैं गोटा डोरी ले रही हूँ गोल्डन कलर में। तो इस कलर से जो है वो हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने जिस हिसाब से लाइनिंग को ड्रॉ किया हुआ था उसी के ऊपर बिल्कुल हम रखते जाएंगे अपनी डोरी को, और रखने के बाद इसके ऊपर स्लाइड लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, एक साइड की जो है हमारी लाइनिंग कंप्लीट हो गई थी। अब दूसरी तरफ वाले बॉक्सेस के ऊपर भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने लाइनिंग के ऊपर जो है अपने डोरी को अटैच करना है। तो यहाँ पे जो है हमारे बॉक्सेस बनके रेडी हो गए थे। बॉक्सेस बनके रेडी होने के बाद अब यहाँ पे जो है वो मैंने प्लेट वाले सितारे लिए हैं। ये देखें कुछ इस तरीके से ये होते हैं। इनके दरमियान जो है वो बारीक सा सुराख होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारे बॉक्सेस रेडी हुए हैं इनके ऊपर जो हमने अटैच करना है, और अटैच जो है ये तिल्ले वाले धागे से हम करेंगे। यहाँ पे कुछ सितारे जो है वो मैंने अटैच कर लिए हैं, और तिल्ले वाले धागा जो है वो मैंने सुई में पहले से ही भरा हुआ है। तो इस तरीके से अपने बॉक्स के दरमियान में अपने सितारे को रखेंगे, और रखने के बाद एक साइड से जो है हम टाँके को उठाएंगे, और यहाँ पे दरमियान वाले सुराख के अंदर इस तरीके से अपने टाँके को एंड करेंगे। फिर दूसरी तरफ भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने टाँका उठाना है, और हमारे दरमियान वाला जो सुराख है इसमें जाके इसको एंड करेंगे। तो ये बहुत खूबसूरत से डिज़ाइनिंग बन के हमारे पास तैयार हो जाएगी। इस पूरी पट्टी के ऊपर बिल्कुल इसी तरीके से हमें डिज़ाइनिंग करके इसको रेडी करना है। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, ये हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो रेडी हो गई है। अब इसके बाद जो है ये मैंने बुकरम का एक पीस लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 इंच ली है। उसकी लंबाई जो है मैंने ऊपर वाली पट्टी के हिसाब से ली है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने डिज़ाइन बनाया था। सेम इसकी 14.5 इंच जो है वो इसकी लंबाई है। अब यहाँ पे जो है मैंने कटवर्क को बना के रेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो इस तरीके से अपने कटवर्क को हम रखेंगे, और रखने के बाद इसकी पट्टी के ऊपर जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने से पहले जो है वो हम अपने बुकरम को डबल कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है 2 पट्टी इस तरीके से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद एक पट्टी में और ले रही हूँ, इसको इस तरीके से दोबारा से डबल करेंगे। डबल करने के बाद इसके ऊपर हम रखेंगे, और रखने के बाद इसको अच्छे से सेट करके और इसको हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको एक खिसकता हुआ महसूस हो या हिलती हुई लगे बुकरम, तो फिर आप इसको जो है वो पिनअप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसको कटिंग करके रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारे कटवर्क जो है वो रेडी हो गए हैं। कटवर्क रेडी होने के बाद इसको मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। नीचे की तरफ जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो मैंने रखा है, और यहाँ पे बुकरम के हिसाब से बिल्कुल किनारे पे रख के हमने सिलाई लगा लेनी है। कपड़े के ऊपर जो है वो इसको पेस्ट करते हुए आपने ये ध्यान रखना है, ऊपर और नीचे दोनों की तरफ जो है वो आपने तकरीबन 1/2 से 1 इंच का मार्जिन फैब्रिक का एक्स्ट्रा छोड़ना है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ना है दोनों तरफ से। दोनों कट वर्क्स को इस तरीके से मैंने सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद अब हम इसको कटिंग करेंगे। हमारा ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा है यहाँ पे हम थोड़ा सा डीप कर देंगे, और बाकी का जो फैब्रिक है इसको कट करके अलग कर देंगे। अलग करने के बाद जो हम इसको अब सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इस कट वर्क जो है मैंने आयरन कर लिया था। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था, जो हमारे कट वर्क जहाँ पे हमने बुकरम को पेस्ट किया हुआ है, उस तरफ वाली जो साइड है वो हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके उसको अच्छे से प्रेस कर लिया है, ठीक है। और बाकी एक तरफ जो है वो उसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है सिलाई का। तो यहाँ पे अपने डिज़ाइन के ऊपर इस तरीके से हम अपने कट वर्क को रखेंगे। अब ये देख लें कि हमारी जो बुकरम वाली साइड है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे रख के हमने इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब जब हम इसको पलटेंगे तो हमारे कट वर्क जो है वो ऊपर की तरफ जो आ जाएंगे, और नीचे की तरफ जो है हमारी सिलाई घूम चली जाएगी। तो यहाँ पे देखें, इस तरीके से हम इसको पलट के सीधा करेंगे, और फिर किनारे पे रख के सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी तरफ वाला जो कट वर्क है इसको भी हम अपने पट्टी की दूसरी तरफ अटैच कर लेंगे सेम पैटर्न से।
यहाँ पे देखें व्यूअर्स, दोनों साइड के कट वर्क जो हैं वो मैंने इसके साथ अटैच कर दिए हैं। अब इसके बाद दोबारा से हम अपने तिल्ले वाली डोरी लेंगे और लेने के बाद गोटा डोरी लेंगे और लेने के बाद जो है इसके ऊपर इस तरीके से हम रखेंगे और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। जो सिलाई हमने कट वर्क को अटैच करते हुए लगाई है उसी सिलाई के ऊपर हम इसको रखेंगे और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर एक सिलाई कंप्लीट करने के बाद अपने गोटे वाली डोरी को तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए दोबारा से एक बार और अटैच करेंगे और दोनों तरफ बिल्कुल इसी तरीके से अपने गोटे वाली डोरी को अटैच करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे गोटे वाली जो डोरी है इसको मैंने अटैच कर लिया था। डोरी अटैच करने के बाद दोबारा से मैंने वही प्लेट वाला सितारा लिया है और यहाँ पे जो हमारे कटवर्क फ्रंट की तरफ आएंगे हमारी स्लीव और ट्राउज़र के, तो यहाँ पे इस तरीके से कटवर्क के ऊपर हम रखेंगे इस तरीके से दरमियान में। और रखने के बाद यहाँ पे जो है वो हम 3 टाँके यहाँ से उठाएंगे। सबसे पहले जो टाँका उठाना है वो हम दरमियान से लेंगे और लेने के बाद बिल्कुल आगे की तरफ दरमियान में करके इसको एंड कर देंगे। उसके बाद फिर दोबारा से जो है वो हमने ये जो हमारा प्लेट के अंदर बारीक वाला सुराख है यहाँ से हम अपने टांके को गुजारेंगे और यहाँ पे एक साइड पे दाएं तरफ जो है वो हम इस टांके को एंड कर देंगे। अब दूसरी तरफ से भी बिल्कुल इस तरीके से बाएं जानिब जो है वो हम एक टांका उठाएंगे और यहाँ पे इसको एंड कर देंगे और इस तरीके से अपने पूरी पट्टी के ऊपर जो है हम सितारों को अटैच कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी स्लीव का हिस्सा ले लिया है। स्लीव लेने के बाद यहाँ पर हम इसको बारीक सा फोल्ड करके और सिलाई लगा देंगे। फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद अपना ये जो हमने डिज़ाइन हमने बना के रेडी किया है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से रखेंगे कि हमारी जो सितारे वाली साइड है वो नीचे की तरफ आएगी, जो हमारे खाली कट वर्क है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे जो हमने गोटे वाली डोरी लगाई है इस तरीके से इसको सेट करते जाएंगे और उस डोरी के ऊपर जो है हमने सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे व्यूवर्स मेरा डिज़ाइन बनके बिल्कुल रेडी है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल का विजिट करके देख लें। चैनल पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।